तो नए महीने की शुरुआत और आप कह सकते हैं सोमवार की शुरुआत, हफ्ते की शुरुआत हुई है भारी भरकम गिरावट के साथ। एसजीएक्स निफ्टी 16,850 के नीचे फिसल गया है। 220 अंकों से अधिक की गिरावट यहां देखने को मिली है। और बाकी एशियन मार्केट्स की भी बात करें तो वहां पर भी लाल निशान के साथ हुई है शुरुआत। चीन के बाजार इस पूरे हफ्ते रहेंगे बंद, लेकिन जापानीज मार्केट में भारी भरकम गिरावट के साथ हमने शुरुआत होते हुए देखी है। सिर्फ यही नहीं, डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर भी नजर डाली जाए तो यहां पर भी प्रेशर बनता दिखा है। 100 अंकों से अधिक की गिरावट दोनों नैस्डैक और डाउ फ्यूचर्स में बनती हुई दिखाई दी है और निके में 200 अंकों से अधिक की गिरावट आज दर्ज हुई है। हालांकि कमोडिटी बाजार की बात करें तो पिछले हफ्ते की भारी भरकम गिरावट के बाद आज हमने मार्केट संभलते हुए देखा है और ओपेक प्लस की बैठक से पहले कच्चा तेल आज सुबह 2.5 से 3% ऊपर कर रहा है कारोबार। तो क्या कुछ हुआ है पिछले महीने, पिछले हफ्ते, इन सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। पिछले हफ्ते और सितंबर का महीना एग्जैक्टली कैसा रहा है? क्योंकि हम लोग लगातार वही कहते रहे हैं ना कि कोई ट्रिगर्स मिल नहीं पा रहे, मार्केट अपने हिसाब से चल रहा है यहाँ पे। पर अभी एक यूके की ये चिंता आ गई है जिसकी वजह से आप थोड़ा इम्पैक्ट देख रहे हैं और उसके बारे में भी एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है जो मैं आपको देता हूं। बट एक बार पहले मार्केट एक्शन समझ लेते हैं। जो फ्राइडे का बाउंस बैक हमारे बाजारों में लग रहा है कि सिर्फ एक बाउंस बैक ही था, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से काफी कमजोर संकेत आ रहे हैं। फ्राइडे को जब हमारे बाजार बंद हुए थे तो करीब 200 पॉइंट ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे थे। उसके सामने 500 अंक डाउ आपको फिसलते हुए दिखा है और भारी उतार चढ़ाव के बीच अमेरिकी बाजारों में आपने दबाव देखा। इनफैक्ट 1.5 से 2% की गिरावट अक्रॉस आपने अमेरिकी मार्केट से आती हुई देखी है। 29,000 के नीचे डाउ गया और 29,000 के नीचे डाउ बंद हुआ। तो नवंबर 2020 के बाद आपने ऐसा होते दिखा है। तो लगभग 2 साल के बाद आप देख रहे हैं कि इन लेवल्स पर डाउ आते दिख रहा है। एसएनपी और नैस्डैक तो ऑलरेडी उन लेवल्स पर बने हुए हैं। मंदी की भी चिंता है, फेड की एक्शन है, थोड़ी कमेंट्री भी आती हुई दिखी और साथ ही जो यूके की चिंता है इसका इम्पैक्ट बढ़ रहा है। फेड के सदस्य जो ब्रेनार्ड साहब हैं उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन को नीचे लाना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि फेड को जल्दी ये नहीं मान लेना चाहिए कि इन्फ्लेशन काबू में आ गया है। जब तक क्लियर एविडेंस नहीं दिखे कि इन्फ्लेशन काबू में आ गया तब तक ये जो ठोस कदम उठाए जा रहे हैं वो उठाने चाहिए ताकि ये एक्शन बना रहे। साथ ही हमने देखा कि कोर इन्फ्लेशन कोर पीसी पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा जो आया है वो अगस्त का रिवाइज्ड आया, उससे भी बाजार का मूड बिगड़ते हुए दिखा क्योंकि ये काफी एलिवेटेड लेवल्स पर है। तो ये दिखा रहा है कि फेड अपना अग्रेसिव रुख बरकरार रख सकता है। इनफैक्ट 3% फिसले हैं पिछले हफ्ते अमेरिकी बाजार। बट अगर आप पिछले महीने सितंबर की बात करें तो लगभग 9% फिसला है डाउ। सितंबर की जो परफॉर्मेंस थी पिछले महीने की डाउ की वो 20 साल में सबसे ज्यादा कमजोर आपको आती हुई दिखी। 20 साल में सबसे कमजोर सितंबर था, यानी आखिरी बार ऐसा सितंबर की गिरावट आपने 2002 में देखी थी। S&P 500 9.5% फिसला है। मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी मंथली गिरावट आई, यानी कि कोविड के समय जो गिरावट हुई थी उसके बाद की सबसे बड़ी मंथली गिरावट आपने आती हुई देखी। और नैस्डैक 10.5% नीचे था। अगर आप पिछली तिमाही की बात करें तो लगातार तीसरी स्ट्रेट तिमाही है जिसमें बाजार ने नेगेटिव ट्रेंड आपको दिखाया है। ऐसा हमने सिर्फ 2008 की क्राइसिस में देखा था। तो ये दर्शा रहा है कि ये जो मूवमेंट है ये नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल मार्केट मूवमेंट आपको आते हुए दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स जैसे आप बता रही थी 112 पर है, तो वहां पर स्टेबिलिटी है। कमोडिटी बाजार रिलेटिवली स्टेबल है। इस हफ्ते ऑफ कोर्स ओपेक की बैठक पर हमारी नजर रहेगी। साथ ही आज फेड की एक क्लोज्ड बोर्ड बैठक है। ये अनयूजुअल नहीं है, ये यूजुअली शेड्यूल्ड रहती है साल में 3-4 बार। तो आज वो बैठक है, देखते हैं अगर शायद कुछ निकल कर आए। पब्लिक बैठक नहीं है तो शायद उसका डिसीजन नहीं मिले। ईसीबी की नॉन पॉलिसी बैठक है इस हफ्ते, ओपेक की बैठक है, यूएस का जॉब्स डेटा आएगा, कई सारा मानसिक डेटा आएगा एंड ऑफ कोर्स नया महीना शुरू हुआ है तो काफी सारा और अर्निंग्स का डेटा भी आने वाला है। तो मान लिया जाए कि इस हफ्ते के लिए ये सारे ग्लोबल इवेंट्स हैं जिस पर नजर रहेगी और हमारे मार्केट्स उसी पर रिएक्ट करेंगे। एब्सोल्युटली। और साथ ही 2 और बड़े भी इवेंट्स आ रहे हैं जो मैं आपको बता भी देता हूं अपडेट्स के तौर पर, जहां पर रखनी है आपको नजर। एक तो 2 यूरोपियन बैंक्स की सेहत पर सवाल उठाया जा रहा है तो उस पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। क्रेडिट स्विस और डॉइश बैंक दोनों की सेहत पर सवाल उठाया जा रहा है। कह रहा है कि इनकी एसेट लायबिलिटी मैच नहीं हो रही है, लिक्विडिटी पर कंसर्न है। दोनों के स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड लो पर ट्रेड कर रहे हैं। इस पर हमने देखा कि क्रेडिट स्विस का ऑलरेडी बयान आ गया था। उन्होंने कहा है कि हमारी सिचुएशन ठीक है, बैंक रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ काम कर रहा है
और हम चाहेंगे कि बाजार में जो भी स्टॉक दिख रहा है वो हमारी एक्चुअल सिचुएशन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। 27 तारीख को एक इंपॉर्टेंट रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस कर सकता है बैंक, बट ये क्रेडिट स्विस की जो खबरें पिछले 5 सालों से चल रही हैं, अब इस बार कितना सीरियसली लेना है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट डेफिनेटली बाजार के सेंटिमेंट पर ये क्रेडिट स्विस और डॉइश बैंक का जो कंसर्न है वो आपको प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। दूसरा अपडेट है रशिया और यूक्रेन को लेकर, क्योंकि 4 यूक्रेन के रीजन रशिया ने अपने कह दिए हैं, ये मानोविन था फ्राइडे को होने वाला है, वो तो हो चुका है, पर उसके सामने फिर पुतिन साहब ने कहा कि अब मैं शांति प्रस्ताव पर बात करने के लिए तैयार हूं यूक्रेन को, यूक्रेन मेरी ये बात मान ले और शांति के लिए बात करने लगे। उस पर यूक्रेन ने कहा कि हम शांति के लिए बात करेंगे पर पुतिन साहब से बात नहीं करेंगे। और नेटो और बाइडेन साहब ने कहा है कि नेटो की किसी भी टेरिटरी में अगर रशिया ने अटैक किया तो हम आपको वॉर वापस करेंगे। नेटो के लिए एप्लीकेशन यूक्रेन ने फॉर्मली डाल दी है, अब देखना पड़ेगा अगर नेटो इसे एक्सेप्ट करता है कि नहीं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्लोबल अपडेट्स हैं जिस पर भी हमें रखनी है नजर। चलिए, तो ये सारे वो इवेंट्स है। पिछला महीना तो बहुत अच्छा नहीं गया है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, लेकिन उम्मीद यही है कि अब जिस तरह के ट्रिगर्स है, जिस तरह के अपडेट्स हैं, वो हमारे लिए कुछ पॉजिटिव साबित हो। शुक्रिया दीपांशु, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।